बिजनेस में पैसा आया है। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 50,000 रुपये कैश आया है। किस नाम का आया है? कैपिटल के नाम का आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल। कैपिटल लगाइए, पूंजी लगाइए, मतलब आपने अपने घर से उठा के पैसे लगाए हैं, जहाँ मर्जी से लगाए हैं, कैपिटल लगाइए धंधे में। बात ये है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या आया और क्या गया? कैश आया, किसके रूप में आया? कैपिटल के रूप में आया। ठीक है। इसके बाद में देखो परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किया है माल कैश में 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का माल परचेज किया, तो क्या आया और क्या गया? माल आया और कैश गया बदले में। तो परचेज मतलब डेबिट, परचेज आएगा डेबिट। हाँ, मैंने बोला था परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न माल के लिए यूज होता है टू कैश। माल आया और क्या गया? कैश गया, 20,000 रुपये कैश गया। इसके बाद में देखो आगे क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से माल खरीदा है, सुभाष से माल खरीदा है तो सुभाष को पैसे देने पड़ेंगे भविष्य में। बात समझ आई? सुभाष को क्या बनाऊंगा मैं? क्रेडिटर बनाऊंगा। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट करेंगे वो क्रेडिटर होएगा, क्रेडिटर जिसके पैसे चुकाने हैं मेरे को भविष्य में। तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं टू सुभाष। ठीक है, टू सुभाष। कैश की जगह क्या आ गया? सुभाष आ गया। सुभाष को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर बन गया। पैसे दूंगा मैं इसको कल को। पैसे किस बात के दूंगा मैं कल को इसको? क्योंकि सामान लेके गया है, मतलब सामान हमने खरीदा है इससे। ठीक है ना, हमसे खरीदा है इससे 12,000 रुपये का, तो मैं इसको पैसे दूंगा कल को 12,000 रुपये। इस वजह के परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष हुआ ये। ठीक है ना, सुभाष क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको क्रेडिटर बनाया है। ठीक है ना, आगे चलो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आया और कैश गया, तो एंट्री क्या बनती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनती है। पेड कैश टू सुभाष, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये सुभाष को दिए हमने, तो सुभाष को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? सुभाष को क्रेडिट किया था मैंने, यहाँ पे करा था क्रेडिट। क्रेडिट को काटना तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हिसाब कर रहे हैं हम। 12,000 रुपये बनते थे उसके, 12,000 बनते थे, तो सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट टू कैश, टू कैश। कितने रुपए? 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये। मतलब सुभाष का 12,000 में से 8,000 का हिसाब हो चुका, रह गया 4,000 का। सुभाष को डेबिट क्यों किया? क्योंकि क्रेडिट था, सुभाष क्रेडिटर था। अब मेरे को क्रेडिट को काटने के लिए डेबिट करना पड़ा सुभाष को। क्रेडिट को काटने के लिए डेबिट और डेबिट को काटने के लिए क्रेडिट किया जाता है। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। पेमेंट कर दी हमने सुभाष की। ठीक है, 8,000 रुपये। और इसके बाद में आगे चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब रवि कौन है भाई? बात ये है ना भाई, जिससे माल खरीदेंगे, अगर कैश में खरीदा तो कैश गिना जाएगा। रवि का क्या मतलब है? लेना देना है। कॉपी में हिसाब थोड़ी लिखा जाएगा। सामने वाला मेरा हिसाब कब लिखेगा? जब मैं उससे उधार में माल लेके आया हूँ। डायरी में कौन लिखा जाता है? मतलब तुम किराने की दुकान से उधार लेके आते हो तो तुम्हारा डायरी में हिसाब लिखेगा ना। यूँ थोड़ी कैश लेके आ रहे हो तो कौन है? अब 5-5 रुपए के पेन लेके जाओ लोग, उनकी डायरी में नाम थोड़ी लिखा जाता है, नहीं समझे? अब स्टेशनरी की दुकान है, तुम डायरी लेके आ रहे हो, कुछ लेके आ रहे हो, 100 रुपये का, नाम थोड़ी पूछेगा तुम्हारा क्या नाम है भाई बताइए, डायरी में लिखना है। क्यों लिखना है? कैश लेके आ रहे जब माल है ना, तो ये चीज़ है। तो क्या एंट्री बनती है इसकी देखा जाए तो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब रवि से खरीदा है, यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। मशीन खरीदी है कैश में, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। आज जर्नल एंट्री कंप्लीट की कोशिश करेंगे, कंप्लीट हो जाए, बाकी देखते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता करेंगे। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यादव राज एंड सन्स, सॉरी यशराज एंड सन्स, सॉरी यशराज एंड सन्स है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा है, कैश में माल बेचा। क्या आया आपके पास? पैसे आया, पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट किस बात का? टू सेल, सेल करी हमने। परचेज डेबिट होती है तो सेल क्रेडिट होती है। सेल क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि माल बेचा है। बेच के आया क्या आपके पास? कैश आया। तो कितना रुपया आया? 13,000 रुपये कैश आया। 13,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 13,000 रुपये हो गया। ओके, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल क्यों हुआ? कैश आया है, आया तो डेबिट होता है कैश। और सेल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल करा है हमने माल को। और परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने परचेज किया था थर्ड पार्टी से माल। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को डेटर बनाएंगे। अब मैंने तेरे को माल बेचा, मान ले मैंने तेरे को ये फ़ोन बेचा, तो क्या बन जाएगा तू मेरा?
डेटर बन जाएगा। मेरे को इससे पैसे लेने हैं, मैंने इसको ये 50,000 का फ़ोन बेच दिया मान लो, सपोज दैट, अब मैं इससे पैसे लूंगा भविष्य में, तो ये मेरा डेटर बन जाएगा। पहले क्या बना था, क्रेडिटर बना था, क्योंकि मैंने इससे माल खरीदा था, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हो, तो महेश अकाउंट बन जाएगा, महेश डेबिट हुआ, डेटर मतलब डेबिट हुआ ये, ठीक है ना। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल कितना, 15,000 रुपये, 15,000 की सेल क्यों हुई, मैंने इसको बेचा है माल, महेश को डेटर बनाया मैंने, डेटर मतलब पैसे लेने हैं इससे, मेरे को लेने क्यों है, क्योंकि माल बेचा है, ठीक है। कोई ऐसे ही किसी को पैसे थोड़ी देता है भाई, जो संसार में सिस्टम चल रहा है सेलिंग एंड परचेजिंग का, उसी से पूरा का पूरा संसार चल रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। हर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज, इसके अलावा तीसरी चीज कोई संसार में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। या तो कोई गुड्स बेच रहा है या कोई सर्विस बेच रहा है, उससे से पूरा संसार का चक्र चल रहा है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, वो पूरा का पूरा इसी से चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज से, उसकी हम एंट्रियाँ मार रहे हैं, सही है ना। कोई बड़ी बात थोड़ी है, व्यवहारिक चीज़ है, आपने ये जीवन में देखी हुई है सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है ये जो हम कर रहे हैं। देखो इसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश हो जाएगा। महेश से पैसा मिला है मेरे को, महेश को मैंने माल बेचा था, उसने महेश ने मेरे को पैसा दिया है, जितना पैसा वो देगा सेटल होएगा नहीं होएगा। महेश को क्रेडिट डेबिट किया था नहीं किया था, महेश को बस काटना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ, महेश ने हमको 10,000 रुपये दिए, कैश आया या गया, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कितने रुपए, 10,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश हो जाएगा 10,000 रुपये, कैश आया है हमारे पास। अब महेश और मेरा हिसाब 5,000 का रह रहा है, ठीक बात है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600 रुपये, सुरेश को माल बेचा है फॉर कैश। सुरेश कौन है भाई, कैश में माल बेचा है, सुरेश का नाम ही नहीं लिखेंगे ना, नाम उसका लिखते हैं जिसने पैसे नहीं दिए। अभी उधार में लिखूंगा इसका नाम, भाई इससे पैसे आने हैं मेरे को, या इससे पैसे आने हैं मेरे को, तो तू मेरा डेटर बन जाएगा, डेटर टू सेल हो जाएगी। अभी फिलहाल तूने कैश दे दिया जब, तो कैश टू सेल करेंगे, डेटर टू सेल करेंगे, कैश टू सेल करेंगे, ठीक है ना। कैश टू सेल क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कैश में माल बेचा है, तो कैश टू सेल हो जाएगा, सुरेश का कोई लेना देना नहीं है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अब लिखेंगे नाम, तो सुरेश से पैसा लेना है ना अब की बार, सुरेश टू सेल हो जाएगा। इसको डेटर क्यों बनाया, क्योंकि इससे माल बेचा है, इसको इससे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। कितने रुपए, 7,000 रुपये, 7,000 का माल बेचा है मैंने इसको, ठीक है। इसके बाद में देखो विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर हम पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। पैसा बिजनेस में आया या गया, बिजनेस से गया, 2,500 रुपये आपने घर के मतलब लिए निकाल लिए, तो क्या एंट्री बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा गया कि नहीं गया, और किसके नाम का गया, ड्राइंग के नाम का गया। कोई भी चीज ना समझ आए पूछो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग मतलब घर के लिए पैसा निकाला अपने पर्सनल काम के लिए, टू कैश, कैश मतलब गया हमारा पैसा 2,500 रुपये। पेड वेजिस 450 रुपये, वेजिस पेड किए तो वेजिस टू कैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए, 450 रुपये। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश 450 रुपये, वेजिस टू कैश हो जाएगा 450 रुपये। इसके बाद में पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल कौन है, सैलरी का नाम लिखा जाएगा, गोपाल का लिखा जाएगा, हाँ सैलरी लिखा जाएगा। खर्चे का नाम लिखा जाता है ना कि खर्चे को देने वाले का नाम नहीं। भाई मान लो मैंने राम को सैलरी दी, तो राम टू कैश थोड़ी होएगा, यहाँ पे सैलरी टू कैश होएगा। हम तो हमारा खर्चा टू कैश करेंगे ना, खर्चा डेबिट होता है हमेशा, है ना। तो खर्चा कितना है, देखो 1200 रुपये का खर्चा है, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, सैलरी टू कैश होएगा 1200 रुपये। रिसीव कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा। कमीशन रिसीव है मतलब पैसा आया है, पैसा कितना आया है, 200 रुपये आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सही है। कमीशन जैसे हम कोई सेल वगैरह करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं तो हमको कमीशन मिलता है बदले में, ठीक है, तो वो कमीशन है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। विशाल ब्रदर की बुक में एंट्रियां मारनी है, ठीक है, ओके। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कमेंस मतलब स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल कितने रुपए, 5 लाख रुपए लगा के धंधा स्टार्ट किया है, ओके। इसके बाद में देखो आगे, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 50,000 रुपये,
ठीक है, मतलब माल खरीदा है, कैश में खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन का कोई लेना देना नहीं है। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अजय से माल खरीदा उधार में, तो अब परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय हो जाएगा। अजय कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आगे चलो, गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल रिटर्न किया है। हेलो, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय का मतलब क्या है? मतलब कुछ माल हमने 1,20,000 का माल अजय से खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय हुआ था, तो अभी क्या हो जाएगा? अजय को माल वापस कर रहे तो परचेज रिटर्न होता है कि नहीं होता? इसकी उल्टी एंट्री पास होएगी। परचेज टू अजय होता है ना, तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, अजय को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो पैसे मैं अजय को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैंने माल वापस कर दिया ना। आपने मेरे से 1,20,000 का माल खरीदा, तेरी तरफ से परचेज है वो। अब तू कुछ माल वापस मेरे को वापस कर गया, 5,000 का माल वापस कर गया, तेरा मेरा हिसाब कितना है? 1,15,000 का। अब वो हिसाब करने के लिए अजय को डेबिट करना पड़ेगा ना। अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होना चाहिए 5,000 रुपये। डेबिट करने का मतलब क्या है? मतलब तू मेरे को वो पैसे नहीं देगा, मतलब तेरा हिसाब 5,000 का हो चुका, 1,15,000 का हिसाब रहेगा हमारे बीच में। मतलब आपने 1,20,000 का माल खरीदा था, 5,000 का आप मेरे को उल्टा देंगे, आपका और मेरा हिसाब 1,15,000 रुपये का है, 1,20,000 का नहीं है। इसीलिए अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न किया। ठीक है, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि माल रिटर्न हुआ है। आगे चलो, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा 40,000 रुपये का, तो 40,000 का राजीव को माल बेचा, राजीव टू सेल हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा। कितना सेल हुआ? 40,000 रुपये का। ओके ओके, अब देखो, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, राजीव ने 10% गुड्स रिटर्न किए हैं। राजीव ने 10% गुड्स रिटर्न किए, तो क्या होना चाहिए? 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। 10% मतलब डिफेक्टिव होंगे या कुछ और कारण होगा, अगला वापस कर गया माल, कहने का ये मतलब है। इसकी उल्टी एंट्री होगी। देखो, राजीव से अभी मेरे को कितने लेने हैं? 40,000 लेने हैं। 40,000 का 10% 4,000। 10% कैसे किया इतनी जल्दी? पता है कैसे किया? नहीं, कैसे किया? आओ ना ना, 40,000 की 1 0 काट दे यार, 10% है। नहीं समझा? इंटू 10 बाई 100 नहीं करना आपने को, समझिएगा? हाँ, ठीक है ना। अब मान लो मैं बोलूँ 2.5%, कैसे होएगा 2.5%? 40,000 का 2.5% कितना होएगा ये बताओ? 4 4 4 8 है, 8 2 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2.5%, 40,000 है। 40,000 का 2.5 करना है, 1 0 कट 1 0 कट, ये 1% हो गया। 400 रुपये 1% है। 400 रुपये अगर 1% है तो 1,000 रुपये 2.5% नहीं हो गया? 400 प्लस 400 प्लस 200, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं बोल लूँ, मान लो 50,000 रुपये है, या फिर कितने भी हैं, 50,000 का मैं बोलूँ 5% करना है, कैसे करें? 50,000 का 10% हो गया 5,000, 5% कितना हो गया? 2,500। अगर 5,000 10% है तो 5% कितना हो गया? 2,500। सही है ना? 2.5% कितना हो गया? 1,250 रुपये। सही है? परसेंटेज का पता है ना? ठीक है, देखो, तो राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, क्योंकि तुम्हारे काम में तेजी चाहिएगी, तुमको MCQs वगैरह फिल जल्दी जल्दी करने होंगे, बात ही है, इसलिए तुमको परसेंटेज वगैरह का भी पता होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो पवन इस काम में तो माहिर ही था बंदा, ये तो कराता रहता होगा तुमको, है ना? समझ गया। हाँ, पवन यही काम करवा, इसी काम में था वो। अच्छा, रिटर्न देखो, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, 10% गुड्स रिटर्न कर गया तो सेल रिटर्न होएगा। क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। अब राजीव मेरे को ये पैसे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि माल हो चुका ना, मेरे को वापस भेज दिया उसने, मैंने जो माल बेचा था राजीव मेरे को वापस दे गया। तो सेल की एंट्री होती है राजीव टू सेल, और यहाँ पे मतलब सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? इसकी उल्टी कर दो बस, क्या होएगा? सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव हो जाएगा। बात समझ आई? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, तुम्हारे लिए की तो स्पीड भी बहुत कम है, वो TR जैन की तो नहीं है ना स्पीड स्पार्ड? ठीक है सर, चेक करा दिया, वो करा दिया। मतलब जुगाड़ पानी से है, जुगाड़ पानी है सर। हाँ, वो सर गट्टी भाई दादा लिखनी वाली बात है सर, अपने काम सोचते हैं सर। हाँ, वही बात है। मशीन डाल दिया, बुला लिया, मशीन डाल दिया, एक क्वेश्चन कराया, छुट्टी जयराम जी की, चलो जी। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन होते हैं सर। हाँ, बस वही है, चौथे पे तो आप चल रहे फिलहाल, ये समझा? तो ये चीज़ है।
स्पीड की बात होती है सारी, स्पीड में टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए तो टेस्ट वगैरह भी हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। भाई मैं तो अगर सीए फाउंडेशन शुरू करवा दूँ ना, इनकी पारस पुरस की सबकी माटी पीट सकता हूँ मैं अकेले के दम पे। तो ये चीज़ है। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई सुबह कंप्यूटर करा के 3-4 घंटे सीए फाउंडेशन का चालू कर दिया जाए। 9 बजे क्लास लग जाएगी सर, 1 बजे स्टार्टिंग में, तो 2 महीने तो 2:30-3 बजे लास्ट 3। अगर 5 बजे खाचोगे सर तो बच्चे मेरी तरफ भागेंगे सर। हाँ सही बात है। लिमिट में पढ़ाओ सर, बच्चों को स्टडी का टाइम दो। हाँ सेल्फ स्टडी का टाइम दो। मैक्सिमम इको को दे दिया 1 घंटा, मैथ को दे दिया 1 घंटा, अकाउंट को 1.5 घंटा दे दो, चलो कुछ ज़्यादा होते हैं 1.5 या उसको 2 को दे दो। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे सब्जेक्ट आप ही लें, टीचर रख लेंगे। आप सर ऐसे कर लो, अकाउंट ले लो और लॉ ले लो, बाकी टीचर को दे दो। हाँ बाकी टीचरों को दे देते हैं। अकाउंट और लॉ मैं पढ़ा देता हूँ। घंटा लो का सर, 3 घंटे मैक्सिमम चाहिए सर आपको सर, निकाल दो 3 घंटे निकल जाएंगे। क्योंकि सर जनवरी पास आ रही है सर, मार्च पास आ रही है, बच्चे पास आउट होंगे सर। कर दे लॉन्च है सौदा, बच्चे पास आउट होंगे सर। बीच वाले अटेम्प्ट में तो ऐसा हो जाता है सर, जैसे मैं जा रहा हूँ सेंटर में उसी कुछ कंटिन्यू कर दूंगा, नए बच्चे आएंगे सर, वो नया सेंटर ढूंढेंगे, तो ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, सही बात है, वो तो है सर। मौके का टाइम है सर जनवरी को सर, जनवरी मौके का टाइम है, नए बच्चे आएंगे। मतलब जनवरी से स्टार्ट कर दें। मतलब सर जैसे भी मई अटेम्प्ट के लिए आप कर सकते हो वैसे कर लो, मई अटेम्प्ट के लिए तैयार कर लो। मार्च के बाद शुरू कर दें। मार्च के बाद तो सर मई में कितना टाइम रहता है सर, अप्रैल में तो सर आप देखो सर, इतना नॉलेज नहीं है चालू करने का। मार्च अप्रैल मई बस यही रहेगा, 2 ही महीने रह गए। नहीं तो फिर बच्चे आपके पास आएंगे सितंबर वाले के लिए आएंगे। सितंबर वाले के लिए आएंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। ये देखो, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। ठीक है, कॉमर्स के बच्चे आते हैं सर आपके पास, सही बात है। बच्चे हाँ करते तो जाएंगे सर, सही बात है। देखो, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400 रुपये। देखो कैश पेड किया है, अब हम सामने वाले को पैसे देंगे जब तो कैश, जब तो डिस्काउंट मिलेगा। समझा ही नहीं आई? सामने वाले को पैसे देंगे जब तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। देते टाइम हमको डिस्काउंट मिलेगा, लेते टाइम हमको देना पड़ेगा डिस्काउंट। अब मैं सेलर हूँ तो मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, सामने वाला थोड़ी बोलेगा कि मैं अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहा हूँ खुद को। नहीं समझे बात को? अब मान लो मैं कोई चीज़, मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं ये चीज़ 100 रुपये की बेच रहा हूँ। अब कस्टमर ये थोड़ी बोलेगा कि भाई ना, मैं चलो 50 रुपये दे के फारिग कर देता हूँ। क्या दुकानदार कस्टमर का ये हिसाब हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। समझाई कि नहीं आई? जो चीज़ जो पैसे लेगा वही तो डिस्काउंट देगा, जिसको पैसे लेने हैं वही डिस्काउंट दे सकते हैं। पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400 रुपये। इनकम है ये हमारी, 400 रुपये बच गए हमारे। वैसे तो 10,000 देने थे महेश को हमको, 400 रुपये उसने छोड़ दिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश मतलब महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ये महेश के टोटल वैसे तो 10,000 देने थे, टू कैश कितना दे दिया? 9600 दे दिया, 400 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, बात समझ आई? रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से 4900 रुपये लेने थे। अरुण से, हाँ भाई लेने थे, मतलब 5000 लेने थे टोटल। उससे मिले कितने मेरे को? 4900 रुपये मिले, और 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड कर दिया हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। पैसे लेने थे तो हम डिस्काउंट करेंगे ना अलाउड। मेरे को मान लो इससे 5000 रुपये लेने थे, मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 4900 रुपये में सेटल कर दिया सौदा। तो मैंने क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा है ना, अब की बार मेरा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है हमेशा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया मेरे पास? 4900 रुपये। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू अरुण। अरुण कितने रुपये? 5000। अरुण से लेने तो 5000 थे। कैश कितना आया? 4900 रुपये। डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। ठीक है, और टू अरुण 5000 रुपये। खत्म करा 5000 रुपये, क्योंकि मेरा डेटर था अरुण, उससे पैसे लेने थे मेरे को। बात समझाई? तो ये चीज़ है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है, दोबारा बताऊं? ये वाला वैसे कर दो। कौन सी? अरुण वाला। कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि हमने दिया है डिस्काउंट, खर्चा है हमारा। टू, क्या नाम है उसका? अरुण। अरुण मतलब अरुण में कितने थे टोटल? 5000 रुपये थे। 4900 रुपये उसने हमको दे दिए, और 100 रुपये का डिस्काउंट हमने दे दिया उसको।
तो टोटल कितने हो गए? 5,000 रुपये हो गए। समझ आई नहीं आई बात? Yes, sir. टोटल 5,000 रुपये हो गए। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, गुड्स सोल्ड टू हर्ष, हर्ष को माल बेचा है उधार में, तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। सेल क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने उसको माल बेचा है, हर्ष से पैसे आने हैं अब मेरे को 30,000 रुपये, मैंने उसको हर्ष को डेटर बनाया है, हर्ष को डेटर बनाया और टू सेल कर दिया। टू सेल क्यों कर दिया? क्योंकि माल बेचा है मैंने उसको। अब हर्ष रिटर्न गुड्स 2,000 का हर्ष ने वापस कर दिया माल, हर्ष ने 2,000 का माल वापस कर दिया उसको, और मेरा 28,000 का हिसाब रह गया। उसने 27,500 में सेटल कर दिया अगली एंट्री में। तो पहले सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हर्ष, कितने रुपए? 2,000 रुपये का हिसाब कर दिया, मतलब उसने माल वापस भेज दिया। उसका और मेरा 28,000 का हिसाब रह गया। 30,000 में से 2,000 का माल वापस कर दिया, मेरा और उसका 28,000 का हिसाब रह गया, और 27,500 में फुल सेटलमेंट होगी। 27,500 में फुल सेटलमेंट होगी। तो 500 रुपये क्या हुआ? मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा, मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा, तो मेरा खर्चा है, मेरी जेब से गए वो 500 रुपये। बात सही समझ आएगी नहीं? मेरे को लेने तो 28 थे, मेरे को कितने डिस्काउंट देना पड़ा? 500 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। मेरा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है हमेशा, चाहे वेजीज हो, सैलरी हो, चाहे कोई भी खर्चा हो, डेबिट होता है हमेशा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होएगा। सही है? तो देखा जाए तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है इसका, हर्ष। 28,000 लेने थे वैसे तो, 27,500 अगला दे गया, 500 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, टोटल ऐसे करके 28,000 बना दिए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हर्ष। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पैसे आए हैं हमारे पास। और टू हर्ष 28,000 रुपये हो गया। बात समझ आई होगी? इसके बाद आगे चलो आगे। आगे चलो। 7 महीने में इतना समझ में आया कि सर डेबिट कौन सा करना, क्रेडिट कितना करना है। बाकी जो लेजर वगैरह थे ना सर, वो नहीं आए सर, तभी अच्छे से करना सोचा था मैंने। अब देखो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को माल बेचा 60,000 रुपये का, एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट गोपाल ने हमको दिया, नहीं मतलब हमने उसको दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती धरती पे, समझ रहे हो बात को? वो तो फालतू का पागल बनाने वाली बात है। वो तो बेचना ही 54,000 का था। 60,000 का 10% 6,000। हमने माल कितने का बेचा आपको? नेट 54,000 रुपये का। वो डिस्काउंट नहीं है, वो दिखाने के लिए डिस्काउंट है, लोग आकर्षित हो जाए, हाँ भाई वैसे तो इतने का है, वैसे इतने का बेच रहे हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। वो कोई डिस्काउंट ही नहीं है दुनिया में, समझ रहे हो कि नहीं समझे? बेचना ही मेरे को 54,000 का था, तो बेवकूफ़ थोड़ी बैठे 6,000 कम कर देंगे। अगर मतलब 60,000 की चीज़ है, 500 रुपये मार्जिन होगा, तो कैसे कम कर देंगे हम 6,000 रुपये? बात समझाई नहीं आई? तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझाया? ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, हर किसी को। दुकान पे, बुक की दुकान पे चले जाओ, हर कोई आपको 10% दे रहा है, हर कोई दे रहा है 10% काट के, ताकि कस्टमर को ये लगे यार MRP पे तो नहीं चिपकाया। सही है ना? तो ये चीज़ है, वो पहले से बढ़े हुए दाम आते हैं। तो तुम ये देखो, पटाखे की दुकान होती है और होती है, पटाखे के डब्बों पे देखना 5,000 रुपये, 1,500 रुपये, चाहे कितने में चेप दे अगला। चीज़ आवे 100 रुपये की, 5,000 रुपये रेट लिखा हुआ उस पर, अगला चाहे कितने का चिपका दे। MRP पे नहीं मिल रहा, कम कितना करके दे दो। हाँ, कम कितना करके दे दो। तो 60,000 का 10% तोड़ा तो कितना हो गया? 54,000 रुपये। हाँ, तो क्या एंट्री आनी चाहिए? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल। इसको अकाउंट में कभी दिखाते नहीं है, सीधा माइनस कर देते हैं, सीधा सीधा। इसको कभी अकाउंट में नहीं शो करते ट्रेड डिस्काउंट को, क्योंकि ये असली मायने में डिस्काउंट ही नहीं है, बेचना ही 54 का था। बात ये है, वो तो ज़्यादा बता के कम में चिपका दिया, नहीं समझे बात? ये चीज़ होती है। अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 रुपये, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 15% 3,000 रुपये, 17,000 का माल खरीदा है मतलब हमने। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, टू रवि। कितने का रवि से? 17,000 रुपये का माल खरीदा है। सही बात है कि नहीं है? 17,000 रुपये का माल खरीदा है। बात समझ आई? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अच्छा, आगे चलो, 5वां क्वेश्चन देखो। तुम्हारे मॉड्यूल में भी यही एंट्रियाँ होगी, और अलग से तो क्या होगा? अकाउंट का मॉड्यूल, हाँ, मॉड्यूल भी ले आइयो, ठीक है। अकाउंट के मॉड्यूल तो खोले ही नहीं है, दोनों बंद पड़े हैं। वो बुक्स दे रखी है उन्होंने, वही करवाते हैं। तो टीआर जैन ने क्या? बुक तो बंद ही पड़ी है। अरे वही डिक्के गोयल की कॉपी कर करके दे रखी होगी यार, इसी बुकों की कॉपी होगी, पता नहीं सर, लगभग इसी बुकों की कॉपी होती है वो, या मॉड्यूल से कॉपी चिपका चिपका के बना दी होगी, छोरा बिठा दिया, कर ले भाई टाइप बैठ के। बात ही वही है। अब देखो,
गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप रॉय एंड सन्स। प्रताप रॉय एंड सन्स की बुक में एंट्रियाँ करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, देखो 2 तारीख की, कैश परचेज 48,000 रुपये का परचेज किए माल। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए, 48,000 रुपये, 48,000 ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 48,000। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि माल खरीदा है। टू कैश, कैश गया, ठीक है ना, टू कैश, कैश गया, इसीलिए, ठीक है। हेलो, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ पे हैं? समझा नहीं मैं मम्मी यार, बताओ ढंग से बताओ तो, फटाफट करो फारिक। अच्छा ठीक है, ओके, नहीं जाना मेरे को। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को माल बेचा, वासुदेव टू सेल, वासुदेव टू सेल, कितने का माल बेचा, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, ठीक है, माल बेचा है, वासुदेव को माल बेचा 10,000 रुपये का। अब इसके बाद में देखो रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव कुछ माल हमको वापस कर गया, तो वो सेल रिटर्न है देखा जाए तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, कितने रुपए, 1,000 रुपये का माल वापस कर गया वासुदेव हमको। वो पिछली एंट्रियाँ ये है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, रिपीट एंट्रियाँ चल रही है, ठीक है। इसके बाद में देखो 8 तारीख की एंट्री देखो, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, हमको लेने कितने थे, 9,000 लेने थे, 10,000 का हिसाब था, 1,000 का वो माल वापस कर गया, 9,000 का हिसाब रह गया हमारा उसका। अगला 8800 दे के फुल सेटलमेंट कर गया, बोला 200 रुपये, कोई बात नहीं, छोड़ दिए, 200 रुपये छोड़ दिए। तो वो डिस्काउंट अलाउड जो हमने किया वो हमारा खर्चा है कि नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो होता ही नहीं डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड जो हमने दिए है, ठीक है ना। 200 रुपये का हमारी तरफ से डिस्काउंट रहा है, तो 200 का डिस्काउंट रहा था, 8800 में सेटल हो गया, लेने 9,000 रुपये थे, तो पैसे आए हैं कि नहीं आए, आए हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 9,000 का हिसाब था, 200 रुपये डेबिट हो गए, 8800 रुपये ये हो गए, ओके, बात समझ आई होगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 9,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में देखो अगली एंट्रियाँ देखो, आगे का हिसाब देखो क्या है, ये अपना वासुदेव का तो हो गया हिसाब। अच्छा, चरण दास जो भी है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमको माल बेचा, तो हमने तो खरीदा है ना, हमने तो खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत आ जाएगा। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे माल खरीदा, तो हमने तो बेचा है ना प्रीतम को, हाँ। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल, प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम को डेटर बनाया है टू सेल, ठीक है। तो ये चीज़ है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों आया, क्योंकि हमारा खर्चा है ये इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना, 500 रुपये, 500 रुपये हमारा खर्चा है। अच्छा, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब अपना पर्सनल भरा है, बिजनेस ने ठेका थोड़ी ले रखा है, 2,000 रुपये ड्रॉइंग माना जाएगा। अब तू चाहे 2,000, हम तो ये मान के चलेंगे तू बिजनेस से 2,000 रुपये निकाल के ले गया, अब हमको ये कोई लेना देना नहीं है आपने 2,000 रुपये का क्या किया। आप चाहे 2,000 रुपये का कुछ भी खरीदो, साइकिल खरीदो, जहाज खरीदो, जहर खा के मरो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हम तो ये करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हम हमारी तरफ से आप पैसे लेंगे, अब आप कुछ भी करो इसका, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप इंश्योरेंस करवाओ, आप अपना कुछ भी करवाओ, चाहे आप कुछ भी खरीदो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये मान के चला जाएगा बिजनेस से कैश गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इनके साथ साथ क्वेश्चन कर लियो, साथ साथ, समझ आ रही है, मतलब साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ रोज की रोज कर लियो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अलजमा लिख के कोई नहीं रोक सकता, 100% कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या है, ठीक है, हो गया चंद्रकांत वाला, नहीं ये नहीं हुआ। पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220 रुपये, उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। चंद्रकांत को पैसे दिए हैं तभी तो डिस्काउंट दिया अगले ने। तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, हमारी इनकम होगी कि नहीं होगी, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्या इनकम हुई ना, 220 रुपये बच गए हमारे, 13,780 रुपये में काम चल गया, देने से 14,000 रुपये, सही बात है।
14,000 रुपये देने थे, 13,780 हमने अगले को दे दिए, 220 का अगले ने हमको डिस्काउंट दे दिया। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। समझाया? Yes, sir. ये हुई अभी तक हमारी एंट्री। 18वां एंट्री देखो, 18वीं एंट्री 11th का तुम ये मान लो, तुम जो 11th का है वो 19 दिन में करवा दूंगा, लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया। पार्टनरशिप जो है तुम्हारी, मान के चलो जोर मार के 1 महीने में करवा दूंगा, जोर मार के Partnership. बिल्कुल करा दूंगा, 100%, 100% बिल्कुल करा दूंगा ये। और उसके बाद में जो तुम्हारी शेयर और डिवेंचर है, शेयर और डिवेंचर 10 दिन में करवा दूंगा। कंपनी में आएगा सर वो तो पूरा सर। हाँ, कंपनीज में आएगा, 10 दिन में करा दूंगा, 10 दिन में हो जाएगा। 100% हो जाएगा। शेयर जो 40-40 दिन चलता है सेंटरों पे, वो मैं 10 दिन में जमा लिखित में करा दूंगा, लिखित में एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बोर्ड पे, 10 दिन में करा दूंगा। शेयर और डिवेंचर मिला के पूरा 2 महीने लगा देते हैं इस चैप्टरों पे, 2 पे। टैली में पूरा आता है कैसे अकाउंट ये? हाँ, शेयर टैली में और- पूरा नहीं आता, टैली में पूरा नहीं आता। टैली में ये जर्नल एंट्री 2-3 चीज़ें और आती है बस। जो तो कंपनी हाँ, को वो- ना कुछ नहीं आता टैली में। तो कुछ नहीं आता। ना टैली में सिर्फ अकाउंट आता है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बस ये 1-2 आइटम। और हाँ। टैली में बस इतनी ज़रूरत होती है, टैली में जितनी ज़रूरत होती है उतना ही करवाते हैं बस। जैसे जर्नल एंट्री पता चल गई, इसको बेस पता चल गया, थोड़ी बहुत कैश बुक करा दी, थोड़ी बहुत लेजर वगैरह करा दी, इससे क्या बेस हाथ में आ जाता है, हाँ भाई ये है। उसके बाद टैली शुरू हो जाती है इसकी प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ है, टैली में थोड़ी आता है सारा कुछ। मैं तो पूछ रहा था। ना टैली में सारा कुछ आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे हैं ये, इनको पता नहीं है कुछ, नहीं समझा बात, तो ये नहीं कर सकते सारी की सारी चीज़। भाई कॉमर्स तो कॉमर्स ही है, कर तो सकते हैं। गोल्ड तो गोल्ड है। चांदी को कितना भी चमका लो, गोल्ड तो नहीं बन सकता, नहीं समझे? चांदी पे कितनी भी पॉलिश मार लो, नहीं बन सकता गोल्ड मैं तो। तो खुद कर रहा हूँ। नहीं समझे आगे बात आगे को? सर। नहीं, वो बात अलग है, तू तो अब पूरा कर रहा है, हाँ। तेरा ये सारा काम हो गया तो तेरा बेस बन गया, बात खत्म। नहीं तो 11th-12th होगी, समझ ले, बराबर कहानी है। कॉमर्स में 11th-12th कर ली तूने, अकाउंट ये सारा कर लिया ना, तेरी 11th-12th होगी कॉमर्स में, समझ ले। तो तेरे को ये नहीं कहने की जरूरत तू आर्ट्स का है, समझा ही नहीं आई? कॉमर्स का बन गया, बात खत्म है ना, तभी तो आप ये कर रहे हैं काम, बात समझे? ये चीज़ है। तो देखो, क्या तू भी जर्नल एंट्री देख रही है क्या? और क्या, टाइपिंग करके बोर हो गई। अच्छा देखो, बोट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 रुपये, 20% रेट डिस्काउंट कट गया, तो 15,000 का 20% कितना रह गया? 3,000 गया, कितना रह गया? 12,000 रुपये। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। यहाँ पे भी आ गया पवन। 12,000 रुपये। तो ये रहा। एक तो इसका एडमिशन भी करा रखे हैं वहीं पे, उसी स्कूल में। हाँ, नॉन अटेंडिंग, BIPS थोड़ी। नॉन अटेंडिंग विद्वान इंटरनेशनल स्कूल, ये उसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये उसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। बाकी सर देख लो। हाँ, हाँ। वरना मैं 11वीं में पढ़ाई इतनी खास नहीं है आर्ट्स वगैरह की, साइंस वगैरह की, वो प्रेशराइज बहुत करते हैं लोगों को। प्रेशराइज क्या करेंगे सर? मैंने अकेले तो सर 11वीं में की सर, वहाँ पर आर्ट से हाँ, अकेले हाँ। 12वीं की सर, रुपये दिए थे सारे 40,000 रुपये 11th-12th के। अच्छा। और पैसे मांगे नहीं सर, मेरे को तो ऐसे बोले तेरे को कामयाब करके छोड़ूंगा, मैं भी मानता रहा। प्रिंसिपल ना? हाँ, पवन सर है। अब तो सर प्रिंसिपल विशांत ग्रेवाल सर है सर, विशांत बिहार हाँ, विशांत है, हम्म। पता है। टीचर अच्छे हैं सर। हाँ, विशांत बढ़िया बंदा है, विशांत से ही बात करता हूँ मैं, और फालतू लोगों से बात ही नहीं करता मैं। मेरे को तो- बात ही मेरी विशांत से होती है, या उससे शारदा मैडम है जो उससे होती है। विशांत सर एक नंबर के टीचर है सर। हाँ, पवन तो नकली है। वो सर बातों में बोलने का है, हाँ, बातों में कुछ बिठा नहीं के है, बेकार है। बोल देता है सर। पवन तो बेवकूफ़ आदमी है एक नंबर। मैं सर देख लो, किलोमीटर मेरा घर नहीं है सर, वहाँ पर बोला हॉस्टल में रह जा। हॉस्टल में क्यों रह जाऊँ मैं? किलोमीटर घर नहीं है तो क्यों हॉस्टल में रह जा? मेरा पापा को बोल लिया सर। भैया कहाँ पे रहते हो? ये वहीं का ही मैं तो है, अभी इधर रहता हूँ। विद्वान का? है वहीं का ही है, विद्वान का ही। केवल होटल में रहते हैं। मेरे को स्कूल में ही तो मिला था ये। हॉस्टल में रह जा लाख रुपये लाख रुपए हॉस्टल के ले लेंगे। नहीं, मैं होटल में रह जा। अरे हॉस्टल भाई, हॉस्टल भी देना स्कूल हाँ, का, होटल में। तो ये चीज़ है, हॉस्टल में रह जा कह रहे थे। हाँ, देखो रिसीव, किलोमीटर दूर को नहीं कर रहे। किलोमीटर ही घर। रोड 22 का दिख रहा है। हाँ देखो, पेड टू पवन को 6,000 रुपये दिए, तो पवन टू कैश हो जाएगा 6,000 रुपये। पेड वेजिस, खर्चा है ये वेजिस,
खर्चा है और एडवर्टीजमेंट भी खर्चा है, Yes, sir. सैलरी भी खर्चा है, तो तीनों खर्चों को डेबिट करके टू कैश। Yes, sir. तीनों खर्चे डेबिट, मतलब वेजीज अकाउंट डेबिट, हाँ वेजीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अपन ने तो किया यार, अपन ने तो नाम चलाना है, बात नहीं समझा, बात को नाम चलाना है अपने को, मतलब स्कूल सीबीएसई का नाम चाहिए था, वो गया मिल, बात खत्म। अब यार लाख लाख रुपए लगते हैं भाई यहाँ पे हिसार में, कौन उठता है चीजें, नहीं कोई समझा, फायदा नहीं है सर। कोई फायदा नहीं है, लाख लाख रुपए लगते हैं, लाख लाख रुपए ले लेते हैं हिसार में, लाख नहीं तो 70-80 हज़ार तो पक्के हैं, Yes, sir. कोई नहीं छोड़ता, 70-80 हज़ार तो कम से कम लेते हैं, तो नुकसान है उसमें। मैंने भी तो जी सर हाँ। मान लो 35 हाँ, करोड़ हाँ। 10-12 का है 30 हाँ, करोड़ हाँ। आर्ट है, अकेला हाँ। तो आर्ट करी 40,000 का सारा दिया। और अब देखो। एक भी टाइम दिन शर्मा ना एक हाँ। दिन शर्मा तो अगर क्लास छोड़ के हाँ, आ जाऊंगा हाँ। बताऊंगा मैं रात में 9 बजे से 10 बजे तक फुल। देखो वेजिस कितने, 2,000 रुपये, Yes, sir. एक्सपेंसेस 2500 एडवर्टीजमेंट के, अच्छा, और 9,000 रुपये ये, Yes, sir. टोटल कितने हो गए, 4 और 4.5 और 9 13,500, 13,500 रुपये, सही बात है। Yes, sir. ये होगी एंट्री खत्म। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पैसे आए ना, आएगा, कैश डेबिट आएगा, होएगा, आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रिसीव कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी की जर्नल में एंट्रियां करनी है। कल से अनुष्का को और को भी बुला लेते हैं, थोड़ा इनका जिसका बेस कमजोर है ना, उनको एक बार और दोबारा से सिलेबस रिकैप करवाते हैं, कर तो रही है, चल तो रही है, उनको भी बुला लेते हैं सुबह से, एक बार सिलेबस रिकैप मार देते हैं पूरा का पूरा दोबारा से, इसका तो चलना ही है, तुम्हारा भी हो जाएगा साथ साथ। पूरा अकाउंट्स कराओगे? हाँ सुबह, सुबह के टाइम पे नहीं, शाम को तो होएगी, जो चल रही है वो चल रही है, सुबह रेगुलर अकाउंट चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरीज एंड कंपनीज। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, विनोद से माल खरीदा 40,000 रुपये का, 40,000 का 10% हो गया, 36,000 रुपये गया, मतलब 4,000 रुपये गया, 36,000 रुपये आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, विनोद 36,000 रुपये, ठीक है, 36,000 रुपये देखा जाए तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 रुपये। भाई MRP 1,000 है ना, क्या आप 1,000 रुपये में मैं माल जो लेके आया था, क्या मैं 1,000 में लेके आया था? 1,000 में से 10% काट के लेके आया था ना, वापिस भी उतने में होगा। अब यूँ थोड़ी है वो 1,000 में ले लेगा वापस, ले तो फिर वो उतना वही धंधा कर लेते हैं लेके वापस देते रहेंगे, लाख रुपए का रोज ले आएंगे वापस पकड़ा देंगे ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या एंट्री बनती है, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 रुपये। हाँ, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना, 900 रुपये। देखा जाए तो 36,000 रुपये का अगला क्रेडिटर था मेरा, देने थे मेरे को, क्यों मैं माल खरीदा था उससे, 900 का मैंने उसको माल वापस दे दिया। हमारा और उसका हिसाब 35,100 रुपये का, सही बात है। 36 में से 900 गए, 35,100 का हिसाब है तेरा और मेरा। 34,000 में फुल सेटलमेंट कर दी मैंने उसको, 34,000 दे के फाइनल कर दिया हिसाब। 1,100 का मेरा फायदा हो गया कि नहीं हो गया? 1,100 का फायदा हो गया, मतलब मेरी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,100 का, फायदा 1,100 का हुआ। 34,000 में मैंने फुल सेटलमेंट कर दी, सही बात है। और 35,100 रुपये डेबिट हो गए, सही बात है, हिसाब खत्म। 35,100 बोल रहा हूँ, 36, हाँ 35,100 ही होंगे, सही बात है। 35,100 डेबिट होंगे क्योंकि 36,000 में से 900 कट गए, ठीक है। तो रह गए 35,100, 35,100 डेबिट किया टू कैश, 34,000 गया, टू डिस्काउंट रिसीव 1,100। डिस्काउंट रिसीव हमारा फायदा है, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, देना पड़े डिस्काउंट तो डेबिट होएगा। एक चीज ये भी है, याद रख सकते हो, हमेशा कैश के साथ ही आएगा डिस्काउंट। कैश डेबिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है तो देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड होएगा। और पैसा जा रहा है तो डिस्काउंट रिसीव होएगा, सही बात है। तो ये चीज़ है। अच्छा, हो गया ये क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन हो गए तो आधा चैप्टर हो गया, समझ लो। 10-11 क्वेश्चन होते, आधा चैप्टर हो गया खत्म, क्या बड़ी बात थी, ठीक है। 10 में थोड़ी ना है। हैं तो कितने पे होएगा? 12, 24 है, 12 बहुत सारे हैं सर, नहीं। 28 तक है सर। 23, 24 है, 23 एक है करते हैं ज्यादा करते हैं सर। ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो 7वां देखो, सेम तो चीज़ है।
सोल्ड गुड्स टू कैलाश, कैलाश को माल बेचा है 1 लाख रुपए का, 15% रेट डिस्काउंट कट गया, 1 लाख का 15% गया, 15,000 गया, कितना रह गया? साइड में काम कुम चल रहा है कुछ शायद। 1 लाख का 15% गया, कितना रह गया? 85,000 रुपये रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? तो कैलाश को सेल करा है माल मैंने कितने का? कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल 85,000 रुपये, 85,000 का माल बेचा है मैंने, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, कमाल ही है। साइड के हाँ, अरे ये अलमारियाँ फिट करवा रहे हैं सर, कल भी गिरा रहे, परसों भी गिरा रहे। अरे महीना हो गया काम चलते, सारे घर में लगवा रहे हैं। काम तो काम अलमारी में ही सोएंगे। बताओ, कर लो बात, अलमारी में भी चालू करेंगे सोना। आप जी कल अगर ये फाउंडेशन तैयार करोगे तो आप भी काम कराओगे हाँ, काम तो कराएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना। हाँ, काम तो कराएंगे। दीवार ही फूट जाए मतलब जा सकते हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ से भाई? करता है, ले चाप ले जाओ बुड़ा लेंगे। आगे देखो, हाँ। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का माल वापस करके गया कैलाश हमको, तो सेल रिटर्न होएगी। 4,000 में से 15% नहीं कटेंगे, क्योंकि भैया मैंने माल ही तेरे को 15% काट के बेचा है, तो वापस भी तो उतने में लूंगा जितने में करा है। एमआरपी होता है लिस्ट प्राइस का, मतलब 4,000 के एमआरपी में से 15% कटेंगे, 600 रुपये गए। 3400 का बेचा था ना ये मैंने तेरे को माल, तो वापस लूंगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 3400 रुपये टू कैलाश, 3400 रुपये। कैलाश और मेरा हिसाब कितना रह गया? 85,000 रुपये में से 34,000 गए, कितने रह गए? 3400 रुपये गए, कितने रह गए? 81,600 रुपये, 81,600 रह गए, 81,600 रुपये। मेरी बात सुनते जाना, 81,600 रुपये है रिसीव फ्रॉम कैलाश अमाउंटिंग ड्यू फ्रॉम द कैश डिस्काउंट 5%। कह रहे कैश डिस्काउंट काट के अपने को पेमेंट मिल गई, 5% कैश डिस्काउंट काट लिया अगले ने, बोला 5% दे दो मेरे को कैश डिस्काउंट, मैंने दे दिया 5%। 81,600 का 5% कितना होएगा? 4,080 रुपये, 4,080 रुपये, कैलकुलेटर में काटना पड़ा है इतना बना 4,080 रुपये, 4,080 रुपये आ गया। तो देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, बैंक नहीं कैश लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मेरा नुकसान हुआ 4,080 का। अच्छा, टू कैलाश, कैलाश और मेरा हिसाब कितना था? 81,600 का। 81,600 में से कितना गया? 81,600 में से 4,080 रुपये गया, कितना रह गया? 81,600 में से कितना रह गया बताओ? 37,520 रुपये, लगभग इतना ही रहा होगा। ठीक है, ओके, समझ आया होगा? समझ में आ गया सर। 37 थोड़ी, 37 कैसे? 77 रहेगा ना, 77,000। हाँ, 77,520 रुपये। कल के छुट्टी दे दो अंदर को सर, मैं घर पे जाके साधन ले आऊँगा सर, क्या मैं तार दर शिफ्ट हो जाऊँ। साधन लिया, साधन का क्या जरूरत ले है? आऊँगा सर घर से। बाइक ले आइयो या या तो फिर जवाहर नगर से यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर जब सामान उठा के जवाहर नगर से यहाँ पे आना पड़ेगा। शिफ्ट ही हो जियो। भैया है क्या सर यहाँ पर कोई हैं? खाली रूम है सर कोई? पीजी पीजी कोई है सर, फिर यहाँ पर आने के बाद आप भी कहते हो ना हॉस्टल में रहते हैं। तो आप भी कहते पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द हॉस्टल बराबर ही है पीजी। पास घर की पीजी सर, वहाँ तो स्कूल है सर, खाने पीने के ये दीपक की है क्या पीजी? पीजी दीपक की है, किसकी है ये? उसके मामा मुमा वाले की है क्या? यार मित्र की सर, वो ठीक है सर, जैसे चलता है ना वैसे चलता है सर। अच्छा वो अपने आप चल रही है सर। अच्छा 20-30 बच्चे रहते ना सर, तो 30 की मालिक है। कोई सामान रह गया तो कोई ले आता है सर, ठीक है चल रही है, सारे बच्चे रहते समझ गया, गाँव का ही हो गया सिस्टम सारा। सारे बच्चे चलते हाँ, बोट गुड्स फ्रॉम, हाँ मोहन बाइक ले आई हो, फिर क्या है? अगर पढ़ाई देख, मेरे को तो लगता है देख वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी उस पीजी में। कमरा 3 बंदों का कमरा सर, एक 11th क्लास का बच्चा नहीं कर रहा है सर मेरे कमरे में। अच्छा। एक सर BCA कर रहा है, उनको टाइम ही नहीं है सर मेरे कमरे में, बाकी कोई आता नहीं दीपक को छोड़ के। ये कभी कभार आता है सर, कभी कॉलेज जाएगा बीच में, मेरे को छोड़ने आता है सर वरना। बस लोगों का साथ सूथ छोड़ के अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, जब बात बनेगी सीए में बात तब बनती है, ऐसे थोड़ी बात बनती है। यहाँ पर है क्या सर कोई कमरा किराए पे आपको पता हो सर, मैं वो कमरा ही लेता हूँ सर तो पता ही नहीं। पड़ोस में 4 घर छोड़ के देखना पड़ेगा यार। विनय भी बुला रहा है सर, विनय मेरे को यहीं पे बुला रहा है, मेरे साइड आ जा तुम दोनों कमरे आ गए। अरे एक्सपर्ट रवरे भी शाने कर दिया था। आगे देख बोट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये, 10,000 का माल खरीदा मोहन से, 15% रेट डिस्काउंट काट दो, 8500 का हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट, विनय को फ़ोन करके पूछ लियो, वहीं पे उसका पता होगा। टू मोहन, आसपास उसके कमरा मिल जाएगा,
वो विनय भी उड़े ही पड़े है। तभी तो सर बस बोले दोनों कर लें, दोनों ने बराबर चोट खा रखी है, बराबर टाइम पे चोट खा रखी है, ठीक है। विशेष एकेडमी पे गया एक वहाँ पे पारस पे गया, दोनों ही फंस गए। मैं पारस पे भी गया सर, मैं पूछने क्या बोल रहे यार, सारा तेरे को पता था, सारा कुछ तेरे को पता था, मैं उस स्कूल में भी था, तेरे को ये भी पता था कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो फिर भी नहीं आ पाया तू। फाउंडेशन तो नहीं कराई सर आपने? फाउंडेशन नहीं करवाता मैं, वो बात अलग है, लेकिन तू राय तो लेने आ सकता था। वो टाइम पे सर क्या करे सर, फंटी मार दी, आपको पता है सर, फंटी मारने के बाद कौन सर की फंटे में जो आ गया सर वो पार है। मैं तेरे को सही गाइडेंस देता, मैं कभी भी प्रॉफिट के लिए गाइडेंस नहीं देता किसी को। इसलिए मेरे को एक ने वो ले गया सर, तभी मैं वापस जाके आया था, फिर वहाँ पे जाते सर 5 मिनट लेट हो गया सर, जाते हैं बोले ऐसे काम चलेगा, कुछ नहीं आया तो गुड मॉर्निंग नहीं ली, ऐसे काम चलेगा, ऐसे लेट आओगे तो सर 5 मिनट लेट हो गए सर, हम लोग 5 मिनट खत्म हो गए तो भाई मुझको 5 मिनट लेट हो गया सर। आर्ट्स करके सीए कैसे कर रही है? किस्मत है अपनी अपनी। आर्ट्स से तो होते ही नहीं। क्या बताएं, हो जाएगी, अब हो जाएगी, सारा कॉमर्स का बेस आ जाएगा, कॉमर्स का बेस आ जाएगा हाथ में। अकाउंट्स वगैरह पढ़ ही रहा है अभी ये शुरू से, जब भी तो शुरू से पढ़ना पड़ रहा है, 11th 12th करी होती है यहाँ से, तो कोई दिक्कतें कौन थी, ख़त्म कहानी थी। उसके बाद तो देखो, सेटल अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। मोहन को देने कितने थे? 8500 रुपये देने थे, 8500 में से 4% मोहन ने हमको कैश डिस्काउंट छोड़ दिया। 8500 का 4% कितना होएगा? 8500 का 4%? 340 रुपये, 340 रुपये है ना, 340 रुपये हो गए। तो एंट्री क्या आएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। सही बात है, 340 रुपये छोड़ दी ना उसने अपने, 340 रुपये गए, 8500 में से कितने रह गए बताना? 8160 रुपये, 8160 रुपये रह गए ना। 8500 रुपये ये पूरे, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ आया? मोहन का टोटल 8500 का हिसाब था, टू कैश 8160 रुपये और टू डिस्काउंट रिसीव 340, मतलब 8500 का कितना परसेंट? 4%। 8500 का 4% कितना हो गया? 340 रुपये हो गया, ठीक है। समझ आया? दोबारा बताऊँ? ओके। बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये, मतलब 50,000 के MRP का माल 20% रेट डिस्काउंट काट दे तो कितना रहेगा? 40,000। 40,000 का 5% 2,000 रुपये, 2,000 रुपये कट गया तो 38,000 का रहेगा। हमारा 38 का पड़ा, बात यही है। सही है। तो देखा जाए तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, माल तो 40 का है, डिस्काउंट मिला है वो तो हमको कैश देने पे। टू कैश कितना दिया हमने? 38,000 रुपये, ठीक बात है। टू डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपये हुआ, बराबर 2,000 रुपये हुआ। दोबारा बताऊँ? 50,000 का 20 गया, वो तो MRP पे कटा है, 40,000 रह गया, 40,000 का 5% 2,000 रुपये कट गया, 38,000 का पड़ा मेरे माल, बात ये है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर द कैश 20,000 रुपये, 20,000 का 10% तो सीधा गया, कितना रह गया? 18,000 रह गया। 18,000 का 3% कितना हो गया? 360 रुपये, 18 नहीं 540 रुपये, 540 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल तो 18,000 रुपये, 18,000 का 3% कितना हो गया? 540 रुपये हो गया, 540 रुपये। तो 540, 18,000 में से 540 गया, 17,460 रुपये, 17,460 रुपये हो गया। कैश में 17,460 आ गया, 18 में से 540 रुपये गया, तो 17,460 रुपये हमारे क्या आ गए? कैश आ गया। डिस्काउंट मैंने 540 रुपये का दे दिया, टोटल 18,000 रुपये का हिसाब था, कंप्लीट कर दिया। समझ आई? तो ये चीज़ है। 9वां क्वेश्चन, अरे दुर्गति कर रखी है हिसार की यार, ये विशेष वाले ने ऐसी तैसी मार रखे है हिसार की, बेस बनता नहीं बच्चे का, फिर रोता फिर है बाद में। काट लूंगा सर पीछे, पीछे काट लूंगा सर, काट ला पीछे, बता कि बंदूक बंदा चाहिए, पैसे काट ला, दे सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल। दीपक का भी नाटक सर है। अच्छा, दोनों को नहीं। अच्छा, फिर क्या बोला? सुनील सर ने कहा कि इन लोग कदे को गुंडागर्दी मानते हो ना, तो मैंने आधे छोड़ दी है। बड़ी क्लास में कहा करता मास्टर है, तो वो दिन चले गया, जीबीआर हमको
बनी कमाई बनूं यार पंप ऐसे बैठे पड़ा है डाट बुद्धि है फंस उड़ा रुपया काट ले रुपया काट लेंगे, सही बात है। फिर क्या बोला? तिलक सर गुस्सा मारा क्या नला नहीं दूंगा तो अच्छा। तू कदे मो घरे आके दे जा मको ब्याज होते फिर जाके दे जा कदे फिर दे गया, मतलब वैसे ही दे दिए होंगे, वैसे ही दे दिए होंगे। मतलब फिर उमर भाई लो मैं दूंगा तड़का पीजी को उन्होंने मतलब रियल है वो दीपक का भाई क्या वो और रवि मतलब वो यार मिला हो, मैं उन उससे लोग 20,000 मैं दे दूंगा मेरा एडमिशन ले। अच्छा। मैं देखूं ना तुम काट यही होता है सिस्टम। तो तेरा मैं देखूं कोड वोड का कोई साथ क्या ये कड़ा है वो काट लेगा कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पहले पैसे पकड़ा दिए ना अरे पता क्या है, पैसे लेके फंसा लेते हैं ये बंदे को। अब पारस वाले हैं, फंसा ले में पैसे लेके, पहले पैसे जमा कराते हैं तो पता नहीं ना। हम तो नरवा दिया है, लास्ट में फीस मैं दी है। अच्छा, नोला पैसा देते हैं गुरु पैसा देते हैं हमको 10 दूंगा फिर वो मार काट कितने महीने पड़ा था हैं? मैं 8 महीना 8 महीने। मैं तो पूरी करके आ रहा हूं फिर मैं तो थोड़ी मोटी इतनी तो बेस बन। अरे पूरे की बात नहीं है ना, तो समझा नहीं, अपना काम तो नहीं हुआ ना, जो क्वालिटी की हाँ, बात होती है। जो काम होना चाहिए वो तो नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ ना। फायदा क्या है, ऐसे पैसे बर्बाद ही गए हैं। सोच रहा है थोड़ी बात मंग दिए दिया और सर देखो उनके बात है बात ही करती है ना, सही कह रहा है। कमाल के लोग हैं क्या। नहीं सोचा भाई बात नहीं दियो तुमने सोच लेगा भाई राम मोड़ा गिर दिया और तेरे को अपने उत्तर बेटे ने सोच लिए। हाँ तो हिमांशु देखो चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हाँ 1.5 लाख रुपए, फर्नीचर 10,000 रुपए का लगाया, गुड्स 60,000 का। तो धंधे में कैश लगा सके, फर्नीचर पड़ा है वो लगा दिया, लगा दिया। ठीक है। और मान लो 60,000 रुपए गुड्स पड़ा था, मान लो सुनार होता है, क्या होता है उनके घरों में पड़ा होता है गोल्ड, वो लगा दिया धंधे में, क्या दिक्कत है। गोल्ड की टू नहीं गोल्ड वगैरह पड़ा होता है, रुक जाना तो गोल्ड पड़ा होता है उसमें पहले से, उनके पड़ा होता है, मतलब बिस्किट वगैरह बनवा के रखते थे, सुनार होते थे ना पुराने दादा परदादा, इनके बिस्किट बनवा के रखते थे, वो गोल्ड अपने बिजनेस में लिया ये है ना। तो वो बिजनेस में लिया है तो वो गुड्स ही एक प्रकार का उनके लिए तो माल ही हो गया, वही माल हो गया, बाद एक्स्ट्रा बेंच सर आपको फाउंडेशन वाले क्लास में लगा देगा, लगा फर्नीचर बन दिए, जाएगा सर वो। फर्नीचर माना जाएगा, हाँ। सही है ना। नहीं वो तो बिजनेस में ही पड़े हैं, वो बाहर नहीं गए, मैं घर से लेके आया हूँ, अच्छा हाँ घर से लेके आए हैं। ठीक है तो ये चीज़ है, वो फ़र्क है उस चीज़ों का सोचने का। देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैसे तोड़ा जाए इनको, क्या एक्सपीरियंस है इसको सर आपका, इनको कैसे तोड़ा जाए, क्या टेक्निक अपनाए कि इनको तोड़ दें, इनको कैसे तोड़े, मतलब जो ये विशेष वगैरह इनकी मार्केट कैसे ख़त्म करें, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इसार के। इशार के नहीं बड़ी बड़ी दूर से कर रहे हैं सर। हाँ दूर दूर के भी बर्बाद हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी दूर दूर के भी बर्बाद हो रहे हैं। कैसे तोड़े आप ओएचएस के सर की बात जैसे- ना उसको तो जैसे हमको पता क्या है, पारस वगैरह है, ये यशस्वी, अब इनकी सर यशस्वी को छोड़ के बाकी सब खत्म है कहानी हिसार में। वो तो सीए सर आपका यार रह गया के, सीए के नाम ना 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 ना, वाक्य में ही बढ़िया है, बढ़िया है वाक्य में सही में। बढ़िया है सर, ये साइड वाली लड़की को भेजा था मैंने, सीए बन चुकी है, बन गई सर और क्या, बड़ी जल्दी बन गई सर। 5 साल हो गए तो, हाँ, फिर ठीक है सर। 5 साल पुरानी बात है, मेरे पास से ही पढ़ के गई थी 11-12। मैंने भी इसी को रिकमेंड किया था सी यशस्वी का। मेरे को एक Best। ने दिया था सर, सबसे हाँ। पहले मेरे पास ये भी कहा था, हाँ हाँ फिर वो सर वो आंखों में पट्टी बंद गिना सर, बड़े वही चीज़ है यार। बातों में सर गोला आ गया सर, चमक दिमाग में फंस गया सर एक मैं। जगह का बात भर दिया तो खूब गोली चढ़ गया। ये बता चमक दमक, चमक तो दमक। वही बात है वो यार। सहरा नीचे आ गया था। कैश अकाउंट डेबिट कितने, 1.5 लाख रुपए। ये चमक धमक बड़े सेंटर की कैसे खत्म करें हम, मेरे ये समझ नहीं आ रही। क्वालिटी देखी सर, क्वालिटी खत्म करो, 11th 12th के भी खत्म सारे करो। सारों को खत्म करना है, ये सारे जितने बर्बाद कर रहे हैं ना बच्चों को, सबको खत्म करना है, लेके बैठना है इनको। ये सर अब एडवर्टीजमेंट इस लेवल की करनी पड़ेगी। आज के दिन तो सर चलो अभी तो नहीं कर सकते सर, आप अगर आज स्टार्ट करोगे तो क्या पता आप साल 2 साल में खत्म कर दो। हाँ खत्म कर दे, ऐसे शुरू तो अभी करना पड़ेगा। एकदम से तो नहीं हो सकती सर, हाँ एकदम से तो नहीं हो सकती, इन्होंने मार्केट बहुत पुरानी जमा रखी है। 2004 से सर, हाँ 2004 से बैठे हैं, मेरा खुद का जन्म 5 का है सर, 2004 से भी नहीं, उससे भी पहले बैठे हैं ये। ना 4 से सर हम्म, पढ़ा हो गए 20-20 25-25 साल हो गए, हाँ 20 साल हो गए 4 से 25 साल हो गए, 27 साल का तो मैं खुद ही हूँ। तो ये चीज़ है, मतलब आप थे भी नहीं मान ले तो उस टाइम से ही करवा रहे हैं ये सर काम। ये बच्चे को बोलना चाहिए, उनको अच्छी लगी तो। तो वही तो है ना, बच्चे रिकमेंड नहीं कर रहे, मतलब बच्चे काम अगर कर रहे हैं सर। अगर मैं एक बार चला गया नहर हाँ, बच्चा, हाँ। वो नहीं करता। अगर मैं आपको ये बोलूँ आप वीडियो बना के दो, उसके बारे में बना दोगे, किसकी विशेष वाले की?
कड़ाई बुलवा लो जी अपन है कैलिबर इतना है ना, कड़ाई को डरा ना पा तो वो वीडियो चाहिए अपने को, हाँ, अगर रेफरेंस वीडियो, रेफरेंस वीडियो कि भाई बच्चे का एक रियल रिव्यू। अब मैं विनय को बुलाऊंगा, मान ले विनय पारस के बारे में क्या क्या रियल रिव्यू है, और बच्चे ना फंसे आने वाले, और जनरेशन को नुकसान ना हो। 20,000 रुपया दुकान है हाँ, हाँ, जितना तो है ठीक है। 20,000 पाछा अगर पेपर को टाइम आ गो तो नु मान लो बच्चा तंग कर देगा, हाँ। लंबी लंबी क्लास लागी कौन सी इतनी एक ही चैनल बोलते हैं वीडियो में तो ये कड़ाई बुलवा लिया अपन तो अपन काउंटर लागो को ये बता अपन कमा के डालें 60 10 70 70 और 1.5 कितने हो गए? 70 और 1.5 70 और 1.5 220 हो गए ना, 220 का धंधा स्टार्ट किया है। लोग बोलने से डरते हैं, प्रॉब्लम ये है। सही बात है सर। लोगों तो मैं ये- एक बारी रुपया कटा लूं तो थोड़ा ठीक से बना के रख दो। लगा ली पिट्टा कर दिया। 15-20 तो कटाऊंगा कम से कम, 20 नहीं देगा तो 15 तो छोड़ दूंगा। सही है ना दे तो लगा ली पिट्टा करते हैं दे छाने ना ना वो तो भाई ज्यादा गलत काम हो जाता है। भाई लड़ाई कौन करे? लड़ाई नहीं कर, लड़ाई से पता है कैरियर खराब, ठप्पा मार दिया पुलिस वालों ने, उनका तो पैसा कुछ नहीं जाएगा। उनका कुछ नहीं जाना, उनका कुछ नहीं जाएगा। ईशा घुमाना वो है। भाई कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए भी दे देंगे, इतनी औकात है उनकी। तेरा ऐसा काम करवा देंगे तेरे समझ को नहीं आएगी क्या हो गया। करा तो के देंगे सर, वो नहीं, वैसे बता रहा हूँ। करवा देंगे सर, उनका लट पीछे में तो है। उनको इतना तोड़ के घेर दो, वही तो है। बिजनेस सेट है उनका, बिजनेस सेट है। अगर ना दो आधी हाँ। मोदी देंगे ना, और इसके अगर बाई चांस पुलिस का ठप्पा लग गया ना कि 6 महीने की जेल, हाँ या कुछ होगी, सीए खत्म हो जाएगी, हाँ तो CICI निकाल देगा इसको। तभी हमारे लफड़े पुलिस केस अगर पड़ गया ना बाई चांस, तेरे तो- पुलिस केस लग भी गया, तेरे को सीए में आगे एडमिशन नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में। मैं गया सर ऑफिस में उस दिन, तभी तो ऐसे बोला मतलब ऐसे कर दूंगा मैं, होता है तक बना वो कर लिए मुझको, हम्म तभी तो मेरे रूल जोड़ते हैं सर वो हम्म। मुझको पैसा तो कौन खाने दूँ, मैं तो पढ़ लियो, इसका कौन खाने दूँ। नुकसान हो रहा है यार, बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? एक तो बच्चा सेटिस्फाइड हो गया, पास हो गई, जिंदगी बनाओ अपनी, नुकसान हो रहा पास है हो ना। रहे हैं सर, चलो हाँ, हाँ। 100 में से 10 बच्चे पास हो रहे हैं तो कोई पास रिजल्ट थोड़ी है वो, रिजल्ट थोड़ी है कहते हैं उसको। अभी सर पिछली बार इंटरव्यू में 10 भी को नहीं हो रहे, 10 भी अपने दम पे हो रहे हैं अब वो वे, खुद यूट्यूब पढ़े पे हैं। या जुगाड़ कर करके पढ़ रहे बच्चा हैं वो। पढ़े हैं सर, हाँ। मेरे हाथ का एक लड़को है वो पढ़ा करा, मतलब सेल्फ स्टडी करा करा, अनअकैडमी क्लास लगा हाँ, फिर वो 12-12 घंटे की। पैसे वहाँ दे रखे ना उसको भी, फिर यार यार वही तो बात है ना, अपने दम पे कर रहा है ना वो काम, फिर हाँ। ये समझा, तो ये बात है। ये 12 घंटे की क्लास लोग ही सर, ये वो लगा रहा है सर, वो ये लगा रहा है सर अभी हाँ, उसकी है ना ये, फाउंडेशन सितंबर बैच और जो वो करवाते हैं। समझ गया ना। मेरे को भी वो रिकमेंड करा सर, ये लगा ले, हम्म। वो ये लगाएंगे और सेंटर की पैसे क्यों दिए। सही बात है। तो बाकी कुछ नहीं हो रहा सेंटर पे, खत्म कहानी हो रही है। मैं तो अब नहीं ले रहा सर कोई और सेंटर, मैं सेल्फ कर लूँगा कुछ, आपके पास आ गए तब मैं ये अकाउंट तो करा, बाद में सेल्फ कर रहा हूँ, उसमें तो समझ में आ गया। आगे किसी को राय लो नहीं कितना मानी। हो गया? लो सर ऐसे है चैप्टर्स की